वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन मेडिको ज्ञानेंद्र। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस के एग्ज़ाम थे वो लगभग सब हो चुके हैं 2023 के लिए। एक दो जगह बाकी होंगे जो भी हमारे स्टेट्स हैं। तो जहाँ पर बाकी हैं उनके लिए भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और उनको आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारी क्लासेस को। और जो नया बैच है हमारा 2024 के लिए, उसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग हमारा वीडियो देखिए और वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर निकालिए। कॉन्टेक्ट नंबर निकालने के बाद आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, या तो व्हाट्सएप कीजिए या तो कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इस बार का देखा होगा जो अटल का पेपर आया था वो काफ़ी टफ आया था, है ना। कई बच्चे कह रहे थे कि इस बार का जो सर पेपर था वो टफ था और इस वजह से कट ऑफ भी काफ़ी लो गई है ना। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ रहा है, लेवल ऑफ पैटर्न पेपर बढ़ रहा है ना। तो पहले जो पहली बार जब हुआ था अटल वाला पेपर तो बहुत ही आसान आया था और इस वजह से कट ऑफ उसकी बहुत हाई चली गई थी। लगभग 150 प्लस गई थी, 155 के आसपास गई थी जनरल की कट ऑफ, है ना। लेकिन इस बार की कट ऑफ काफ़ी कम गई है। तो इस वजह से, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था, इस वजह से तो मतलब ये है कि चीज़ें आसान नहीं हो रही हैं, धीरे धीरे कठिन हो रही हैं। इसका कारण ये है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। इस वजह से है और इस बार का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी और टफ हो गया था, इस वजह से कट ऑफ कम हो रही है। ठीक, तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आपके 50% नंबर नहीं हैं, 200 में से 100 नंबर नहीं आए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इवन प्राइवेट सीट भी आप नहीं करा सकते हैं काउंसलिंग। तो इस बात का ध्यान रखिए कि 50% मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अटल के पेपर के लिए। और अब ये इम्पॉर्टेंट कर दिया है कि जो भी अटल का पेपर नहीं देगा या जो भी एग्ज़ाम आगे कोई यूनिवर्सिटी कराएगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि अटल ही कराएगा। ठीक, तो जो भी कोई यूनिवर्सिटी कई साल से अटल ही करवा रही है तो इसलिए बोला जा रहा है, लेकिन अटल कोई ज़रूरी नहीं है कि अटल यूनिवर्सिटी ही कराएगी। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अगर करवाती है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो अब उसमें सारी सीटें ऑल ओवर यूपी बीएससी नर्सिंग की सीटें उसी एग्ज़ाम के माध्यम से भरी जाती हैं। ठीक, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि अब आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है कि बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन ले लें। ठीक, और निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका फ़ायदा उठाइए और आप लोग इसी साल सेलेक्ट हो जाइए। तो जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी चल रही हैं इवनिंग में, हमारी 8 से 9 के बीच में चल रही हैं और एक बैच हम जल्द ही जल्द मॉर्निंग में भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए ऑफलाइन में भी व्यवस्था है और ऑनलाइन में भी रहेगी। ऑनलाइन में थोड़ा सा समय उसमें मॉर्निंग वाली में लगेगा, लेकिन ऑफलाइन की क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल चुकी हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये कुमारगंज अयोध्या में हमारी क्लासेस चलती हैं। तो जो भी आस पड़ोस के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आप लोग यहाँ पर आकर के अपना रूम वगैरह ले करके एकोमोडेट करके यहाँ पे रह करके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सामने आपको रूम भी मिल जाएंगे किराए पे, तो आप लोग यहाँ पे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और भी दूसरे टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस वगैरह, पेट वगैरह, तो उसके भी स्टूडेंट यहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग भी यहाँ पर आकर के रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, तो जैसे बाराबंकी है, फैज़ाबाद के लोग हैं, अमेठी के हैं, सुल्तानपुर के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, लखनऊ के हैं, है ना, जिनको लग रहा है कि यार हमें तैयारी कर लेनी चाहिए और जिनको लग रहा है कि हमारे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग वीडियो देखिएगा और वीडियो में देखिएगा कि किस तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी करवाता हूँ। ठीक, सैम्पल वीडियो हर टॉपिक का मैं डालूँगा और उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, तो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो पक्का है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करिए कि हमारी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक, और इन क्लासेस में हम क्या करेंगे कि टेस्ट रखेंगे। जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, कोई भी यूनिट कंप्लीट होती है, तो उसका एक इंटरनल टेस्ट रखेंगे। ठीक,
बाकी जो हमारा एक्सटर्नल टेस्ट होगा वो मतलब कंप्लीट जो हमारा एक तरीके से प्री बोर्ड की तरीके से मान लो, है ना, इंटर से पहले आपका प्री बोर्ड होता है ना, तो उसी तरीके से मान लो, और उसमें हम 10 टेस्ट रखेंगे और वो पेड टेस्ट होंगे, ठीक, क्योंकि उन टेस्ट को बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक, तो इसलिए हमने क्या कर दिया है कि उसमें पेड कर दिया, और बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक, 10 टेस्ट होंगे तो 1000 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। और जिसको नहीं करना है वो टेस्ट नहीं देने, मान लो किसी को 5 टेस्ट देने, तो वो भी कर सकता है, उसमें कोई भी बंदिशें नहीं है कि नहीं यार, कोई शर्त नहीं है कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन टेस्ट सीरीज लास्ट की अगर आप ज्वाइन करते हो, ये ऑल इंडिया होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में, ठीक है। ऑफलाइन में तो ऑल इंडिया हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग करा सकते हैं, और वो टेलीग्राम चैनल पे हम करवाएंगे, ठीक है, उस टेस्ट सीरीज को, ठीक। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, इसलिए उसको हमने पेड कर दिया है, ठीक। तो आपने अगर 5 टेस्ट कराए तो 500 रुपये जमा कर दीजिए, आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक। उससे क्या रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और जितने नंबर आपके आएंगे उससे ज़्यादा ही, जितने नंबर टेस्ट में आएंगे उससे ज़्यादा ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये लिख के ले लीजिए आप, ठीक। और नियर अबाउट जो टेस्ट में हम पूछेंगे, जो हम क्वेश्चंस रखेंगे उसी के आसपास के आपके क्वेश्चन होंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया से कोई क्वेश्चन हमने पूछा है, और जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई है माइटोकॉन्ड्रिया में 10-15 पॉइंट, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, ठीक। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस तो इजी आते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बहुत टफ होते हैं, ठीक। तो हम लोग कठिन के चक्कर में हम इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन भूल जाते हैं, उनको नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। तो उन क्वेश्चंस की हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि हमें टॉपर बनना है, तो टॉपर तो कोई एक ही होगा ना, टॉपर बनने के चक्कर में कि हम सब कंप्लीट कर लें, और जो हमारा 80% 90% सिलेबस होता है जो हमारी पकड़ में रहता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक, जिसको हम कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से सिलेक्शन हमारा रुक जाता है। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है, और अच्छे से हम लोगों को पढ़ाई करनी है, ठीक। तो अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो करीब हमारे पास 6-7 महीने अच्छे से हैं तैयारी करने के लिए, ठीक। तो तैयारी हम लोग कैसे करेंगे इसको ज़रा समझ लेते हैं। अभी हमारी जो क्लासेस रहेंगी उसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट मैं अकेले पढ़ाऊँगा आपको, और इन सभी को मैं कवर करा दूँगा, ठीक। कैसे कवर कराऊंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। कोई इंडिविजुअल भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो उसको भी पढ़ सकता है, कि केमिस्ट्री या फिजिक्स हमें पढ़नी है, बायो नहीं पढ़नी, किसी की बायो अगर अच्छी है ना पढ़े, फिजिक्स बहुत अच्छी है वो फिजिक्स ना पढ़े, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है केमिस्ट्री हमसे ना पढ़े। लेकिन हम कहेंगे कि सारे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लीजिए और एडमिशन लीजिए और आप क्लासेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जिस सब्जेक्ट में हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वो एग्ज़ाम में वहाँ नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए आप क्या करिए कि सारे सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लीजिए, एडमिशन लीजिए और क्लासेस करिए, ठीक, ताकि लास्ट में ये ना रहे कि यार ये चीज़ हमने पढ़ ली होती का सर से, है ना, या कहीं भी कोचिंग में, ठीक। आप हमसे करें ना करें, लेकिन उस सब्जेक्ट को ज़रूर अच्छे से किसी टीचर से ज़रूर पढ़ें, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिए, और अभी से क्लासेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि फरवरी से मार्च के बीच में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा टाइम बचेगा उसमें हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ टेस्ट सीरीज करेंगे, ठीक, जो 10 टेस्ट हैं, ठीक, इन्हीं को कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद भी अगर समय बचता है तो जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में साइंस में मजबूत होकर के जाएं। बाकी जो आपका रीजनिंग पोर्शन होगा और जनरल अवेयरनेस का होगा और इंग्लिश का जो पोर्शन होगा, ठीक, उसको भी हम उसी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करेंगे। इसी के तो पैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो हमें तो आते नहीं है, तो हमें किसी और से क्वेश्चन बनवाने पड़ेंगे, है ना। इंग्लिश हो गई, और जो हमारी रीजनिंग हो गई, और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमें तो बनवाने पड़ेंगे ना किसी से, इसी के हम पैसे ले रहे हैं, ठीक। और साइंस भी 3 सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक।
तो 100 रुपये ले रहे हैं एक टेस्ट का, ठीक। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। 100 रुपये देने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपका भला हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा। क्लियर? तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कीजिए और आपका सिलेबस मार्च से पहले कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपका रिवीजन चलता रहेगा, ठीक। तो फटाफट आप लोग बीएससी नर्सिंग के लिए हमसे ज्वाइन कीजिए और फटाफट आप अपनी क्लासेस को शुरू कीजिए, ठीक। अब वेट ना कीजिए कि 3 महीने में हम तैयारी कर लेंगे, 2 महीने में बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर लेंगे, है ना। उस तरीके से अब पेपर पैटर्न नहीं है, टफ है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो नीट के बच्चे होते हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं, तो लड़ाई उनसे हो जाती है ना। तो उन लोगों से फाइट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो निरंतर पढ़े हुए होते हैं। उनका एमबीबीएस में नहीं हुआ या दूसरे कोर्स में जो चाहते हैं नहीं हुआ, तो वो लोग भाई नर्सिंग कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए उनको फाइट करने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, जो भी बीएससी नर्सिंग के बारे में सोच रहे हैं बच्चे, ठीक। तो फटाफट आप ज्वाइन कीजिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन के लिए कांटेक्ट कीजिए, और आपको हम डेली क्लासेस का टाइम शेड्यूल वगैरह सब बता देंगे, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो में दिए दे रहा हूँ, और आप लोग देख लीजिए, ठीक। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।